अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तनवीर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी प्रोडक्शन। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक प्लैनेट है मरकरी, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे क्लोजेस्ट है किसके, सन के, सूरज के। और इसका जो एक साल होता है वो तकरीबन हमारे जो अर्थ के डेज़ होते हैं, अर्थ के डेज़ जो होते हैं हमारे, अगर 88 होते हैं तो इसका एक साल पूरा हो जाता है। तो इसी तरह इस पे कोई एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं होता जैसे हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है। ये बलून होता है, एक तरह का बलून जो होता है, प्लेनेट एज अ बलून हम इसको लेते हैं। और इसके 10,000 किलोमीटर, यानी कि जो 10,000 का एरिया है अबोव, ऊपर आसमान की तरफ, यहाँ इस प्लेनेट से लेकर, अर्थ से, ज़मीन से लेकर और यहाँ तक 10,000 किलोमीटर तक जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन इसका नहीं होता और अर्थ अर्थ का होता है। तो उसके बाद हमारा जो हो जाता है वो स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है। तो दूसरा जो है, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, -170 से लेकर 450 सेल्सियस। यानी कि अगर सिंपल जो हम देखा जाए तो नॉर्मल इसका जो होता है टेम्परेचर वो 170 होता है, और दिन के टाइम इसका जो टेम्परेचर ही बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। जब हमारी जो आग जलती है वो 100 सेल्सियस पे जलती है और ये 450 तक जाता है। और जब मगरिब हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, तो ये -170 पे आ जाता है। -डिग्री पे, -0 डिग्री पे जो है वो हमारी बर्फ़ जमती है। तो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और जब दिन होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है। और मरकरी जो है हॉटनेस, सूरज की जो गर्माइश होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है प्लैनेट वो है वीनस। वीनस जो है सबसे हॉटेस्ट है, ब्राइटेस्ट है, और इसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। हॉटेस्ट क्यों? क्योंकि ये जो है सूरज के करीब है, मरकरी ज़्यादा करीब है, लेकिन उसके बाद हमारा जो है वीनस है। और जाहिर सी बात है ये हीट को ऑब्जर्व करता है, तो वो ब्राइटेस्ट भी है। इसी तरह जो इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। और रूटेट्स ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, ये जो वीनस है, यहाँ पर एक और सवाल भी आता है, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है मूव करता है? तो इसको हम कहते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। बाकी जो भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो इस तरह से घूमते हैं, इस तरह से, और ये जो है वीनस वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इस तरह से। यानी कि ये हमारा है वेस्ट और ये है ईस्ट। ठीक है। तो बाकी जो भी प्लैनेट्स हैं वो सारे इस तरह से घूमते हैं, और ये वीनस जो है वो इस तरह से घूमता है। अच्छा, उसके बाद है स्लोएस्ट रोटेटिंग। अच्छा, स्लोएस्ट रोटेटिंग, ये जो इस तरह से रोटेट करता है ना, इस तरह से, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है इसकी। बाकी जो ये सूरज के एक्सिस पे वो तो सही घूमता है जैसे कि दूसरे होते हैं प्लेनेट। और हमारे हमारे जो 243 डेज़ जो होते हैं अर्थ के, वो अगर कंप्लीट होते हैं तो इसका एक दिन होता है, 1 डे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो थर्ड प्लैनेट है वो है अर्थ। तो अर्थ जो है बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी होता है, और डेंसिटी जिसको हम गाढ़ा बोलते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है इन जो इनर प्लैनेट है उनमें से। बाकी सबसे, यानी कि आल जो हमारे पास प्लैनेट है उन सबसे हैवीएस्ट जो होता है वो अर्थ होता है।
और वाटर प्लैनेट भी है जो कंटेंट करता है ऑलमोस्ट 70% वाटर जो है कंसिस्ट करता है, बाकी प्लैनेट्स पे नहीं है। लार्जेस्ट अमंग इनर, यानी कि फर्स्ट नंबर पे है इनर जो हमारे प्लैनेट है, मरकरी, वीनस और मार्स जो है, उनमें से सबसे बड़ा जो है वो अर्थ है। बाकी अगर ऑल प्लैनेट्स के हिसाब से देखा जाए तो ये 5वें नंबर पर आता है, इसका 5वां नंबर है। ठीक है, ठीक हो गया। इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इट हैज़ एटमॉस्फेयर, इसका जो है वो एटमॉस्फेयर भी होता है, यानी कि जो है। और उसके बाद हमारा जो है इट्स मून इज़ कॉल्ड ल्यूना। अच्छा, इसका एक मून होता है, जैसे हम देखते हैं चांद होता है हमारे पास, तो जो मून होता है हमारा ज़मीन का जो मून है उसका एक नाम है जिसको हम ल्यूना कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये मोस्ट ही जो सवाल आते हैं किसी भी टेस्ट में, एसटीएस के या एनटीएस के या पीटीएस जो टेस्ट वगैरह लेता है उसमें आते हैं। तो हम जो अदर्स प्लैनेट हैं उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।